नमस्कार। आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसका इस्तेमाल हम में से ज़्यादातर लोग लगभग हर दिन करते हैं। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर की। तो चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पीसी होता क्या है। और मज़े की बात तो ये है कि जिस डिवाइस पर यह सब देखा जा रहा है, चांसेस आर वो भी एक पर्सनल कंप्यूटर ही है। सोचिए, हम पीसी शब्द का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर लेते हैं, है ना? पर क्या कभी रुके और सोचा है कि टेक्निकली इसका मतलब क्या है? आखिर क्या चीज़ है जो एक मशीन को पर्सनल कंप्यूटर बना देती है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। एक पर्सनल कंप्यूटर आखिर है क्या? और यकीन मानिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, इसकी परिभाषा में ही इसका सारा राज छुपा है। इसे छोटा और सस्ता होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है पर्सनल। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल करे। और जानते हैं, इसी एक आइडिया ने, इसी एक सोच ने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे बड़े बड़े मेनफ्रेम कमरों से निकालकर हर किसी की डेस्क और हाथों तक पहुंचा दिया। और हर पीसी के अंदर धड़कता है उसका दिल और दिमाग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या शॉर्ट में सीपीयू। इसे कंप्यूटर का ब्रेन ही समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, वैसे ही ये छोटा सा सीपीयू कंप्यूटर की हर एक गतिविधि, हर एक कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है। तो सवाल उठता है कि ये क्रांति शुरू कहाँ से हुई? साल था 1981। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जब IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर दुनिया के सामने रखा। सच कहूँ तो ये एक असली गेम चेंजर था। इसी एक मशीन ने टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी कंपनियों और लैब्स के चंगुल से निकालकर आम घरों और छोटे छोटे ऑफिसों की मेज पर ला दिया। पर एक मिनट, पीसी का मतलब सिर्फ एक तरह की मशीन नहीं है। नहीं, ये तो असल में कंप्यूटर्स का एक पूरा का पूरा परिवार है। और इस परिवार में हर सदस्य की अपनी अलग खासियत है, अपना अलग मकसद है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस परिवार के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं। तो आज के ज़माने में जब हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो मोटे तौर पे ये 5 मुख्य श्रेणियों में आते हैं। जी हाँ, 5। और हर एक को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। कुछ में पावर पर जोर है तो कुछ में कहीं भी ले जाने की आसानी पर। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो ये रही वो 5 किस्में एक साथ। सबसे पहले है डेस्कटॉप, जो घर या ऑफिस का समझ लीजिए एक वर्क हॉर्स है। फिर आता है लैपटॉप, जो कहीं भी काम करने की आज़ादी देता है। इसके बाद है टैबलेट, जो मीडिया देखने और वेब ब्राउजिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर आते हैं पावरफुल वर्क स्टेशंस, जो डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग जैसे भारी भरकम कामों के लिए बने हैं। और आखिर में, अरे हाँ, हमारा स्मार्टफोन, जो आज के दौर का सबसे बड़ा पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस है। चलिए अब ज़रा 2 सबसे आम प्रकारों पर गौर करते हैं। डेस्कटॉप बनाम लैपटॉप। ये एक क्लासिक दुविधा है ना? एक तरफ है डेस्कटॉप, जिसके सारे हिस्से अलग अलग होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, और इन्हें अपनी मर्जी से अपग्रेड या बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है लैपटॉप, जो एक शानदार ऑल इन वन पैकेज में आता है और उसकी बिल्ट इन बैटरी की वजह से हमें कहीं भी कभी भी काम करने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह पर्सनल कंप्यूटर के भी सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हमारी जिंदगी को बेहतर तो बनाते हैं, पर साथ ही कुछ संभावित नुकसान भी लाते हैं, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इन दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। तो एक तरफ तो पीसी अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, भरोसेमंद हैं और एक साथ कई काम करने यानी मल्टीटास्किंग के लिए तो लाजवाब हैं। ये हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करने की सहूलियत देते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें डेटा चोरी जैसे सुरक्षा के खतरों से निपटना पड़ता है। लंबे समय तक इस्तेमाल से सेहत पर असर पड़ सकता है। और हाँ, इंटरनेट की लत लगने की संभावना से भी जागरूक रहना होगा। तो मतलब साफ है, यहाँ एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब असली सवाल पर आते हैं। ये मशीनें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आखिर कैसे प्रभावित करती हैं? वैसे तो इसका जवाब हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन चलिए आज ज़रा इसे और भी विस्तार से देखते हैं। और जब हम करीब से देखते हैं ना, तो एक बात साफ हो जाती है। पीसी अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये तो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में समा चुका है। चाहे एजुकेशन के जरिए कुछ नया सीखना हो, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा रिलैक्स करना हो, काम पे प्रोडक्टिव बनना हो, या फिर कम्युनिकेशन के जरिए अपनों से जुड़े रहना हो, पीसी हर जगह एक सेंट्रल रोल निभा रहा है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, हम इसका इस्तेमाल जानकारी खोजने के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए करते हैं।
मैप्स पर रास्ता खोजने से लेके दोस्तों के साथ फाइलें शेयर करने तक। सच तो ये है कि इसके इस्तेमाल की कोई सीमा ही नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर के इस पूरे सफर को शायद एक लाइन में सबसे अच्छी तरह से बयां किया जा सकता है। एक डेस्क पर बंधी मशीन से लेकर हर जेब में एक डिवाइस तक। सोचिए जरा, ये बदलाव कितना बड़ा और कितना असाधारण है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन ही चुकी है, तो भविष्य में इसका रूप क्या होगा? क्या पीसी और भी छोटे और भी अदृश्य हो जाएंगे, हमारी दुनिया में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे, या फिर कोई बिल्कुल ही नया रूप हमारे सामने आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।